रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू और श्याम नाम के दो बचपन के मित्र रहते थे, जिनकी जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। रामू एक अत्यंत गरीब परिवार से था, जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता था। इसके विपरीत श्याम एक समृद्ध परिवार का इकलौता वारिस था, जिसके पास अपार धन दौलत थी और उसे काम करने की कभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। श्याम का अधिकांश समय सोने, आराम करने और स्वादिष्ट पकवान खाने में बीतता था, जबकि रामू हर दिन मेहनत की चक्की में पिसता रहता था। अक्सर थकान से चूर होकर रामू अपने मित्र श्याम के पास बैठता और ईश्वर से अपनी शिकायत करता था। वो श्याम से कहता, भाई, ईश्वर ने मेरे ही जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों लिखी हैं? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी अभाव में रहता हूँ, जबकि तुम बिना कुछ किए ही राजाओं जैसा जीवन बिताते हो। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? श्याम उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता और कहता कि ये सब भाग्य का खेल है। श्याम को अपनी विलासिता पर गर्व था और वो रामू के कठिन परिश्रम को देखकर उसे बेचारा समझता था, क्योंकि श्याम के लिए जीवन का अर्थ केवल आराम और भोग विलास था। जैसे जैसे समय बीता, रामू ने अपनी स्थिति को बदलने के लिए अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ा दिया। उसने खेत में काम करने के साथ साथ खाली समय में शहर जाकर व्यापार के गुर सीखे और छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। कुछ वर्षों के भीतर ही रामू की लगन और अनुशासन का फल उसे मिलने लगा। उसके घर में धन की वर्षा होने लगी, उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि रोजाना के कड़े शारीरिक श्रम ने रामू के शरीर को पत्थर की तरह मजबूत और फुर्तीला बना दिया था, जिससे वो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता था। दूसरी ओर श्याम की स्थिति बद से बदतर होती गई। वर्षों तक बिना किसी शारीरिक श्रम के बिस्तर पर पड़े रहने और केवल विलासिता का आनंद लेने के कारण उसका शरीर बीमारियों का अड्डा बन गया। उसे चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, उसका वजन बहुत बढ़ गया और कम उम्र में ही उसे हृदय और हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याओं ने घेर लिया। जो धन कभी उसे खुशी देता था, अब वो सारा पैसा डॉक्टरों और दवाइयों पर खर्च होने लगा। श्याम अब चाहकर भी अपनी संपत्ति का आनंद नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। एक दिन जब रामू अपने पुराने मित्र से मिलने गया तो उसने देखा कि श्याम बिस्तर पर बेबस पड़ा अपनी तकदीर पर रो रहा है। श्याम ने रामू का हाथ थामकर कहा कि आज उसे समझ आया है कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि कर्म और स्वास्थ्य है। रामू के संघर्षों ने उसे जीवन की कला सिखा दी थी, जबकि श्याम के आलस ने उसे जीते जी मृत के समान बना दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिश्रम और सक्रिय जीवन ही सफलता और उत्तम स्वास्थ्य की असली कुंजी है। जहां रामू की कड़ी मेहनत ने न केवल उसकी दरिद्रता दूर की, बल्कि उसे एक निरोगी और ऊर्जावान शरीर भी प्रदान किया, वहीं श्याम के आलस और विलासितापूर्ण जीवन ने उसे बीमारियों का शिकार बना दिया। ये कहानी हमें समझाती है कि कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका और संघर्ष करना सिखाती हैं। अंततः स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और बिना कर्म के मिलने वाला सुख केवल क्षणिक होता है, जो आगे चलकर शारीरिक और मानसिक कष्टों का कारण बनता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।